नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम चर्चा कर लेते हैं कक्षा 10 के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट जो है उसके अंदर मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी कर दिया गया है और उसके बारे में हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। इसके अंदर पेपर देखने से पहले आपको एक ब्लूप्रिंट भी जारी किया गया है, वो भी देखना चाहिए क्योंकि इससे अपने को ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पर सिलेबस में आने वाले हैं और कैसे उनकी योजना रहने वाली है। ध्यान से देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए यह रहने वाला है। ये चीज़ आपको बता रखी है कि उद्देश्य हेतु अंक भार क्या क्या रहेंगी। ज्ञान से आधारित 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अवबोध से संबंधित 33 नंबर के, अभिव्यक्ति से संबंधित 21 नंबर के और मौलिकता से संबंधित 11 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, आप सबको पता है। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या देखो यहाँ पर क्या क्या दी गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो 15 प्रश्न होंगे और एक एक नंबर के होंगे, इसलिए 15 नंबर बन गए। रिक्त स्थान की पूर्ति एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन होंगे, इसलिए 7 नंबर बन जाएंगे। अति लघुरात्मक भी एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर बनेंगे। लघुरात्मक प्रश्न जो होंगे वो 21 नंबर के यहाँ पर बनने वाले हैं, कुल अंक 21 नंबर बनेंगे। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 15 बनेंगे। निम्नात्मक प्रश्न जो हैं वो 12 बनेंगे। ठीक है, कुल अंक 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इनको किस तरीके से बांटा गया है इनके आधार पर भी आप देख लीजिए। आपको अपठित बोध में से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। रचनात्मक कार्य जैसे कि आपका पत्र लेखन होता है वो सारे मिलाकर के 15 नंबर के आएंगे। अनुपयुक्त व्याकरण से संबंधित 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके संस्कृत के लिए, आपको इसमें थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा लेना पड़ेगा। पठितावबोधनम ये 32 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। ठीक है, चलो आइए अब हम ये थोड़ा सा ब्लूप्रिंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते टाइम आपके जो वीडियो की क्वालिटी है वो 720 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तब आपको साफ दिखेगा, वरना थोड़ा धुंधला दिख सकता है। आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आराम से ये बात पता चल जाएगी। कोष्ठक में बाहर की संख्या अंकों की और भीतर की संख्या द्योतक यानी कितने परसेंट है वो। ठीक है, खंड स और द में आंतरिक विकल्प भी आपको मिलेंगे, यानी कि जो ए बी सी डी यानी अ ब स द टोटल मिलाकर के 4 खंड रहेंगे। तीसरे और चौथे खंड में अपने को जो प्रश्न दिखेंगे ना उनमें विकल्प होंगे अथवा वाले। ठीक है ना, चलो आइए हमें स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले खंड ए के बारे में, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं उनके बारे में चर्चा होगी। सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको इस तरीके से बताना है। और बुद्धिर बलवती सदा कथा कुतः संग्रहिता, इसके बारे में बताना है इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन जो है वो शिशुपालनम वाले चैप्टर से है। फोर्थ क्वेश्चन है, मनुष्य है कि किम कर्त्वा नाव सीदति, इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन है, इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है और इन क्वेश्चन को आराम से करके और फिर आपको कमेंट में ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। फिर उसके हिसाब से आपके मेन एग्जाम के अंदर आपको कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी वो निर्धारित हो पाएगा। सिंहस्य पुच्छम क धुनोती, इसके बारे में आपको बताना है। प्रथमो धर्म कह, इसके बारे में बताना है। ठीक है, और बात आती है, अगला क्वेश्चन है, निष्कपट इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, क्या होगा निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा। और ये जो पहले से विच्छेद दे रखा है संधि पद क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अगले 9th वाले क्वेश्चन के अंदर है, जो सचुत्व संधि होती है उसको उदाहरण कौन सा है इनमें से, वो आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन है, अनुस्वार संधे उदाहरणमस्ति, अनुस्वार संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है ये बताना है। अनुरथम इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, इसका समास विग्रह आपको बताना है। द्विगु समास का कोई इनमें से एक उदाहरण है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। मुख कमलम इत्यत्र का समास, मुख कमलम में कौन सा समास है ये आपको बताना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 14 वाला, 14 का क्वेश्चन है, आचार है इस पद के अंदर उपसर्ग कौन सा है। और 15वां क्वेश्चन है, दुर्वहम इस इत्यत्र उपसर्ग शब्द
च पृथक कृत्वा लिखित, यानी कि इसके अंदर आपको उपसर्ग को पृथक करके और फिर लिखना है। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो आपको बताना है। थोड़ी सी आपकी ग्रामर अगर अच्छी है ना तो आप इस पूरे पेपर को कर पाओगे। अब इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। और यहाँ पर इस ब्रैकेट में दे रखा है, इसके संकेत आपको दे रखा है, उस संकेत के हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। तत्र ब्लैंक है अस्ति, ठीक है। तत्र यहाँ पर इन दोनों से मिलकर के क्या बनेगा वो यहाँ पर लिख देना है। शिशु, शिशु के बाद में यहाँ से ये आ जाएगा, मतलब सारे आंसर भी आपको इसी के अंदर दे रखे हैं। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है एतत् गृहमस्ति, इसके अंदर अस्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम लिखना है आपको। और उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है खालिस्तान फिर नम है, हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखना है। हरि शब्द की और चतुर्थ विभक्ति एक वचन के अंदर लिखनी है आपको। स्वह अहम पत्रम, लिख धातु लट लकार, लिख धातु का लट लकार जो रूप है वो इसके अंदर आएगा। ते जना धनम, इसके अंदर दा धातु लट लकार आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से अब अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतदा धारित प्रश्नाम उत्तराणी यथा निर्देशन लिखत, यानी कि इस पूरे के पूरे गद्यांश को आराम से ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। बाद में जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को देने हैं, ठीक है। टोटल 8 नंबर का बनेगा ये। आधे आधे नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, नहीं 2 नंबर तो यहाँ से बन जाएंगे। एक पद में उत्तर देना है भारतीय सर्वत्र का अस्ति, ये आपको बताना है। ये 4 क्वेश्चन है, आराम से देख लेंगे, पहले पूरा का पूरा पद्यांश पढ़ेंगे तब जाकर के आप इसका जवाब दे पाओगे। मंत्रोच्चारणम कस्या भाषायाम जना कुर्वन्ति, वयम एकम किम गायाम, भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति, ठीक है। इसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन और मिलेंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, यानी पूरी की पूरी लाइन आपको फिल करनी है, पूरा वाक्य लिखना है। 1 नंबर का बनेगा यहाँ पे। तो पहला देखो 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे हैं। और इसके बाद में इसमें बताना पड़ेगा भारतीय संस्कृति मूल मंत्र क्या है, भारत से सर्वासाम भाषाम नाम जननी का अस्ति, भारत में सभी भाषाओं की जननी कौन सी है, ये तो संस्कृत है सबको पता है। और भारतीय कस्या सुमधुरा धारा प्रवहती। अब गए वाले के अंदर क्या है, अस्य गद्यांश समुचित शीर्षकम लिखित। तो 1 नंबर का अगर आप शीर्षक लिख दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। और इस प्रकार से अब भाषिक कार्यम यानी कि जो व्याकरण है उसके हिसाब से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। वयम सर्वे राष्ट्रध्वजम नामाम इत्यत्र कृत्र पदम लिखत, कृत्र पद आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से विशेषण पद कौन सा है इस वाक्य के अंदर ये बताना है। और पर्याय पद, माता का पर्याय पद इस गद्यांश में क्या लिया गया है उसको बताना है। और जना और क्रियापद, इसका क्रियापद लिखना है, जना का क्रियापद आपको लिखना है, इसके अंदर से देख करके आराम से फिर लिखना है। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, इसके अंदर अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखा है। इसमें जो शब्द नंबर लिखे गए हैं उनको संस्कृत भाषा में आप लोगों को लिखना है। इस तरीके से 1-1 नंबर के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाता है अपना खंड ब, और खंड ब के अंदर आप प्रश्न नंबर 4 देखो, बालकः कलमेन पत्रम लिखति, मतलब बालक कमल से पत्र लिख रहे होंगे। रेखांकित पद विभक्ति तत्कारणम च लिखत है, यानी कि इसकी विभक्ति लिखनी है कमलेन की। और उसके बाद में वाक्य को संशोधित करके लिखना है इसके अंदर 5 वाले क्वेश्चन के अंदर। फिर 6 वाले क्वेश्चन के अंदर महाराजस्य को अंडरलाइन कर रखा है, और इसके जो प्रश्न निर्माण करना है, रेखांकित पद का आपको प्रश्न निर्माण करना है। उसके बाद में चत्वरे इस चत्वरे शब्द को क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, और इसका भी आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद में बात आती है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषा से प्रसंग भावार्थ लिखत। एक श्लोक दिया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ करके और इसको हिंदी भाषा में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में मंजूषात पदानी चित्वा पूरेत, नीचे कुछ वो दे रखी है, मंजूषा दे रखी है, उसको पूरा पूरा आपको करना है, ठीक है। तो ये 2 लाइन है, इसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अन्वय है विचित्रे, फिर खालिस्तान आएगा, किंचित
इन चारों शब्दों को, इन चार जो खाली स्थान हैं इसके अंदर आपको भरना है। आराम से कर दोगे, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है संस्कृत का तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। स्व पाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयं लिखत यद अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। यानी कि आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर में तो नहीं होने चाहिए, लेकिन आपके बुक के ही होने चाहिए, बाहर से कहीं के नहीं होने चाहिए। विचित्र साक्षी इति पाठ सारम हिंदी भाषाएं लिखत है। विचित्र साक्षी जो पाठ है उसका हिंदी भाषा में पूरा सार लिखो। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 2 नंबर के हिसाब से लिखना आपको, आधे पेज से ज़्यादा बिल्कुल ना लिखें। इसके बाद में पर्याय पदम मेलयते, जो इनके पर्याय शब्द हैं उनको मेल करो इनको, ठीक है। तो सुता यानी पुत्री होती है, ठीक है। और इस तरीके से आपको इसको मिलाना पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन देख लेना है आपको। मंजूषायात प्रदत्ते समुचिते अव्ययपदे वाक्यानि पूरयते। आपको 4 शब्द ऊपर दे रखे हैं, इन चारों को इनके अंदर भरना है। इन चारों में से 3 तो यहाँ पर हैं और इस तरीके से केवल 3 भरेंगे, 1 रह जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं खंड 6 की। खंड 6 के अंदर 14 का क्वेश्चन है जो कि एक गद्यांश ही है। इसको गद्यांश पठित हुआ और इसके ऊपर आधारित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश के अनुसार आपको लिखने हैं, ठीक है। न्यायाधीश से इस तरीके से न्यायाधीश के बारे में कुछ बताया गया है इसके अंदर। आपको एक पद में उत्तर देना है। एक तो आप क्या करोगे स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से बैठ कर इसको पूरे प्रश्न पेपर को सोल्व करना है। 1 2 3 घंटे आपको निकाल करके इसमें से पूरा सोल्व करना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में और कितने बाहर हैं, ठीक है। एक पदेन और फिर कमेंट करके मेरे को ये भी बताना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। बहुत लोग कंजूसी करते हैं, कमेंट करते नहीं हैं और बस ऐसे ही देख करके चले जाते हैं। तो अगर आप एक्चुअल में एक्टिव है ना तो आप कमेंट करेंगे मुझे और बताएंगे कि एक्चुअल में आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं और कितने नंबर लगभग आपके बन सकते हैं इस पेपर के अंदर, और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये नीचे दो प्रश्न दे रखे हैं, इनके तो आपको एक पद में उत्तर देने हैं, एक ही पद में। और उसके बाद में नीचे वाले जो क्वेश्चन 2 हैं इनके आपको पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर देना है, पूरा वाक्य लिखना है, यानी पूरी एक लाइन लिखनी है, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ से आ गए, 1 यहाँ से आ गया। इसके बाद में निर्देश जो दिएंगे उसके अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं। सर्वनाम पद लिखो इसके अंदर। सर्वनाम पद कौन सा इसके अंदर वो लिखो। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्रियापद लिखना है। इस पूरे वाक्य को पढ़ के इसके अंदर क्रियापद कौन सा है वो छांट करके लिखना है। अगर आप ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर यानी जो पद्यांश है इसके अंदर किसी भी प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो फिर नीचे वाला जो पद्यांश है उसको ध्यान से पढ़ करके, और यदि इसमें आप ज़्यादा कर पा रहे हो तो यह कर देना है, ठीक है। अथवा में ऑप्शन दे रखा आपको, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। इसके अंदर भी वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे, पहले एक पद में उत्तर देने हैं, फिर पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं, फिर निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। इसके अंदर विशेषण पद लिखना है और यहाँ पर क्रियापद लिखना है, ठीक है। और इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा पद्यांश वाला। एक पठित आ गया और एक अपठित पद्यांश आ गया, दोनों आ गई। अधोलिखित श्लोक पठित हुआ, इसको पढ़ करके और इसके ऊपर आधारित प्रश्नों के जो हैं उत्तर लिखो आप। एक खगो मानी वने वस्ती चाक्त कह पिपासितो व म्रियते याचते व पुरंदरम। तो इस हिसाब से ये श्लोक दे रखा है, इसका पूरा अर्थ आपको समझ करके और सारे के सारे उत्तर देने हैं, ठीक है। एक पद में उत्तर लिखने हैं पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, तो एक आधे आधे नंबर के 2 क्वेश्चन है, 1 नंबर हो जाएगा। फिर पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं, 1 नंबर के 2 हो गए। उसके बाद में यथा निर्देश में उत्तर देने हैं, यानी कि आपको खगो मानी इत्यत्र विशेषण पद कौन सा है ये विशेषण पद बताना है इसमें तो, और इसके अंदर कृत्र पद आपको बताना है, ठीक है। अगर आप ये जो नहीं कर पाते हैं श्लोक का भावार्थ पूरी तरीके से सही, तो आपके पास में एक और श्लोक दे रखा है और उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और आधे आधे नंबर के हैं। एक पद में उत्तर देना है पहले का तो, और फिर दूसरे वाले के लिए वही बात रहेगी, पूरे वाक्य में उत्तर देना है और उसके बाद में निर्देश के अनुसार, जैसे इसमें तो विशेष्य पद लिखना है और इसमें क्रियापद लिखना है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कर लेना है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पर अधोलिखित नाट्यांश पठित हुआ और फिर उसके आधार पर जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहले एक सिंह है और एक वानर है, इन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप हो रही है और ये वार्तालाप पढ़ करके आपको ये बताना है, एक पद में उत्तर देना है कि कह वनराजः भवितुम न सर्वथायोपि योग्यम, ठीक है।
ये आपको बताना है। इसका भी एक पद में देना, वही आधे आधे नंबर के 2 क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाएगा। बाद में यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और यहाँ पर निर्देश के अनुसार इसके अंदर क्रियापद बताना है और इसके अंदर विशेषण पद बताना है, दोनों के अंदर। ठीक है, चलो अगर आप ये नाट्यांश नहीं पढ़ पा रहे हो सही से तो इसके बाद में एक और है, कुश राम लव, यानी कि लव कुश और राम का संवाद यहाँ पर दे रखा है और फिर उसके हिसाब से आपको बताना है। अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, राम बोलते हैं फिर अहो उदातरम्य समुदाचारः किम नामधेयो भवतो गुरुरु। लव बोलता है ननु भगवान वाल्मीकि केन संबंधे उपनयो पदे सेन। ठीक है, अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदी तुम छामी। तो इस तरीके से फिर लव और राम के बीच में क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है। यहाँ पर आपको फिर जवाब देना है कि एक पद में उत्तर देना है, कीदृश समुदाचार है अस्यम किम नाम किम न जनामी। ये सारे के सारे फिर वही चीज़ है, सेम टू सेम आपके। इसमें एक फ़ायदा यह है कि सभी के सभी क्वेश्चन है ना वो एक ही ले के अंदर एक ही तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी प्रश्नों को समझने में। इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है और यहाँ पर आपको बता देना है जो संवाद के अंदर। यहाँ पर आपको फिर गए वाले के अंदर यथा निर्देश उत्तरम लिखना है, जो जैसे कि इसके अंदर नाम तो वेदी तुम इच्छामी, इसके अंदर क्रियापद लिखना है और उदातरम्य समुदाचार है, इसमें विशेष्य पद आपको लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आता है और इसमें बोला गया है कि अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति, यानी कि नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं जिनमें शब्दों को क्रम से नहीं रखा गया है, तो इनके अंदर आपको क्रम से लिख करके और फिर से वाक्य बना करके और दोबारा से 1 नंबर 2 नंबर लगा करके लिख देने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे अथवा के अंदर दे रखा है, अगर आप वो क्रम से नहीं कर पा रहे हो तो इसके अंदर देखो मंजूषायाम प्रश्न प्रदत्त शब्दाना, मंजूषा के अंदर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से आप क्या करोगे, इति विषये षट संस्कृत वाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखते हैं। ठीक है, एक शब्द में एक अनुच्छेद में इनको लिखना है। ठीक है, स्वच्छता का महत्व है, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है पूरा का पूरा, जिसमें ये शब्द ज़रूर आने चाहिए। ठीक है ना। अब आ जाता है अपना खंड द, जिसके अंदर हर प्रश्न रहेगा 4 नंबर का। 18 का प्रश्न है इसके अंदर। खंड द में पहला है भगवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दशम्य कक्षा छात्र रमेश अस्ति स्वकीय प्रधानाचार्य प्रति दिन त्रयस्य अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। यानी आप एक राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं क्लास के छात्र हैं और आपका नाम रमेश है और आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो जिसके अंदर क्या होगा, प्रार्थना पत्र होगा, जिसमें 3 दिन का अवकाश आपको लेना है। इस तरीके से आपको एक पूरी पूरी एप्लीकेशन लिखनी है आराम से, है ना। और उसके बाद में अथवा में दे रखा, अगर आपको एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती है तो भगवान दीपक हस्ती, आप क्या हो, दीपक हो और स्वपितरम प्रति लिखिते अस्मिन् पत्रे मंजूषायात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरयते। यानी कि आपके नीचे मंजूषा दे रखी है, इसको मंजूषा में जो शब्द हैं उनको छांट छांट करके और नीचे जो एक वो दे रखा है, एप्लीकेशन दे रखी है, उसके अंदर वो शब्द भरने हैं। पहले शब्द पर कौन आएगा उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये 8 रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनको आपको पूरा करना है मंजूषा के अंदर से छांट छांट के शब्दों को। उसके बाद में यहाँ पर 19 के अंदर यहाँ पर एक चित्र दे रखा आपको। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ लो फिर चित्र दिखाऊंगा मैं आपको। अध्याय पर एक चित्र, यहाँ पर एक चित्र दे रखा और उसके साथ में एक मंजूषा भी दे रखी है। ठीक है, जिसमें जो शब्द हैं उसकी सहायता से संस्कृत के अंदर 8 वाक्यों का एक वाटिका शोभा विषय लिखत है। यानी वाटिका की शोभा, इस विषय के ऊपर आपको एक क्या लिखना है पैराग्राफ लिखना है और ये शब्द जरूर आने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाटिका दिखा रही है, देखो चित्र है, इसमें आप लिख दोगे कि एक बंदर है जो पेड़ पर उछल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, 2 बालक बगीचे में खेल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। इस तरीके से आप क्या कर दोगे, 8 वाक्य का एक पैराग्राफ लिखोगे। अगर वो नहीं लिख पाते हो तो अथवा में अपने पास में एक और है,
यहाँ पर एक मंजूषा में कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को नीचे कुछ खाली स्थान दे रखे हैं, वहाँ पर आपको भर करके और पूरा का पूरा वार्तालाप पूरा करना है। ठीक है ना। यहाँ पर माता और राघव के बीच में कुछ वार्तालाप हो रहा है, उसके अंदर खाली जगह रखी गई है, उनको आपको शब्दों के छाँट छाँट के उसमें लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आएगा, अधोलिखितेषु वाक्येषु कैसा चित्तम चतुर्नां वाक्यानाम संस्कृत भाषा में अनुवाद करोते हैं। इनमें से देखो 6 वाक्य दे रखे हैं, 6 में से कोई भी 4 वाक्य छांट लो जो आपको आसान लगते हैं और उनको संस्कृत भाषा में लिख करके आपको दिखाना है। समझ गए होंगे बात। तो इस तरीके से अगर आप 4 को कर दोगे 4 नंबर मिल जाएगा और 20 क्वेश्चन टोटल मिला करके संस्कृत में पूछे जाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी और संकोच बिल्कुल ना करें, तुरंत लाइक करें। और कमेंट करके आप बताओ कि आप कहाँ से हैं, कौन से ज़िले से आप बिलोंग करते हैं और कितने क्वेश्चन आप कर पाए, ये भी आप मेरे को बताएंगे बिना झिझक के। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ में। बाकी आपको बता दें, साइंस के अंदर कंप्लीट चैप्टर आपके जो हैं 10वीं क्लास के, उनके सारे के सारे नोट्स की PDF जो है मैंने आपको YouTube पर ही वीडियो बना करके शेयर की गई है। आप सारे वीडियो आराम से देख सकते हो और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। अगर जानकारी बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने से आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।